नमस्कार तो आप सभी को, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करिएगा ताकि और भी लोग इस जानकारी को समझ सकें और ऐसी घटना अगर किसी के साथ होती है उससे पहले आप जागरूक हो जाएँ। देखिए, अब तक आपने सुना है, देखा है, समझा है कि महिलाएँ जो हैं वो कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। अब तक महिलाओं को ये पता था कि सेक्शन 498 ए में ज़मानत आसानी से हो जाती है, पति जेल नहीं जाता है। ये वीडियो मेरी आप देख रहे हैं, पति भी देख रहे हैं, पत्नियाँ भी देख रही हैं। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ जानकारी पता है। तो अब जो है वो बढ़ा-चढ़ाकर छोटे ऑफ़ेंस को बड़ा ऑफ़ेंस बनाकर पत्नियाँ उसका दुरुपयोग कर रही हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। ये घटना जिला गाज़ियाबाद की है और यहाँ पर पत्नी पति-पत्नी में आपस में झगड़ा होना एक आम बात है, कॉमन बात है। कोई बड़ा ऑफ़ेंस नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ें, छोटी चीज़ें बड़ी बन जाती हैं, तभी जाके वो बड़ा रूप लेती हैं। तो पति-पत्नी झगड़ा हुआ, पत्नी मनमुटाव करके अपने घर मायके चली गई। वहाँ पर जाकर उसने वो 2-3 महीने रही और उसी दौरान उसने एक कंप्लेंट फ़ाइल करके मीडिएशन सेंटर में लगा दी। वो उसने मतलब शिकायत कर दी एसएसपी के द्वारा, एसएसपी के यहाँ पर कि मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है, दहेज माँगता है, ऐसी चीज़ें। तो ये सब लोगों ने लगा कि ये जो है महिला मीडिएशन में पहुँचाई जाए ताकि दोनों पति-पत्नी बैठाकर ये मैटर जो है वो समाप्त कर दिया जाए। ये बातें मीडिएशन में गई, मीडिएशन में पति जिस तरीके से जैसे भी है, दोनों में सुलह समझौता हुआ और होने के बाद पत्नी जो है वो घर मायके सॉरी ससुराल आ गई। कुछ दिन रही, रहने के बाद फिर वही चीज़ें उसको लगी कुछ कुछ गलत है या फिर कुछ ऐसे कैसे भी है। उसने अब जो है पूरा प्लानिंग के साथ में उसने वो अपने मायके गई और वहाँ से जो है उसने सेक्शन 498 ए 323-546 और 376 के साथ आईपीसी के तहत में उसने केस फाइल कर दिया। जैसे ही वो केस फाइल किया, केस मतलब जो एफआईआर जो रजिस्टर हो गई, रजिस्टर होने के बाद उस पति के परिवार वालों को सीधे पुलिस ढूँढने लगी, उनको उठाने लगी कि आपके खिलाफ जो है इतने हीनियस ऑफेंस में क्राइम हुआ है, यहाँ पर हुआ है। तो ये चीज़ें उन्होंने मना किया, सर हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, ये ही नहीं हमारे साथ में घर में ड्रामा करती है, मारपीट करती है, घर में गाली-गलौज करती है, इस तरीके से उन्होंने बताया, अपने पक्ष रखा सामने। दूसरा उसके बाद जो है ये एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, जाँच हुई, लेकिन इसमें 376 वाला जो ऑफेंस था वो उसको हटा दिया। यानी कि वो ऐसा पुलिस के अकॉर्डिंग प्रूफ नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ़ सेक्शन 498 ए, 323 और 505 3/4 डीपी एक्ट, ये सेक्शंस में जो चार्जशीट है वो कोर्ट में लगा दी गई। उसके बाद कोर्ट ने जैसे कि कोर्ट ने सम्मन करके उसको पति पक्ष को बुला लिया। उन्होंने उसमें बेल ले ली। अब पत्नी का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा भिनभिना गया कि उसने जो सोचा था, जो उसने प्लान किया था कि मैं पति पक्ष को जो है वो पूरे को जेल भिजवा दूँगी, ऐसा उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। यानी कि वो जो केस है उसका उसका जो केस जो उसका सोचा था उसने वो ख़त्म कर हो गया और कोर्ट से भी उसने आसानी से बेल मिल गई। वो वही वहाँ पे से भी वो जेल नहीं गया। तो अब जो है पत्नी ने कहीं न कहीं हमारी वीडियो देखी होगी, तो हमें फ़ोन किया और उन्होंने पूछा कि कहा सर आप पतियों के खिलाफ मतलब पत्नियों के खिलाफ आप वीडियोज़ बनाते हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो सही बात है वो मैं बात बोलता हूँ, ना पति के खिलाफ ना पत्नी के खिलाफ, किसी के नहीं है। लेकिन जो बात सच है वो मैं बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर ये बताइए कि आप बनाते हैं जो ठीक है, लेकिन पत्नी मतलब शादी करना, फिज़िकल रिलेशन बनाना फिर उसको छोड़ देना, क्या ये मज़ाक है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। फिर ये पूरी कहानी उन्होंने बताई। उसके दौरान जब पता लगी तो मैंने कहा कि ये इस तरीके के ऑफ़ेंस, इस तरीके के जो झूठे अपराध हैं, ये 376 आपने लगा दिया, क्या ये सही है आपके अकॉर्डिंग? तो फिर उन्होंने कहा कि सर बताओ रोज़ के ड्रामा होता था, इस तरह की चीज़ होती थी, तो मैंने सोचा था कि इसको सबक सिखाया जाए, इसको जेल भिजवाया जाए, ऐसा किया जाए। तो मैंने कहा आप सोच कर देखिए, जो इंसान जेल जाएगा, तो क्या वो फिर आपको साथ में रखेगा? अब वो पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये केस वापस लिया जा जा सकता है? देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि पत्नी जो गलत कर रही है, वो अपने लिए भी कर रही है, पति पक्ष के लिए कर रही है। कर तो रही है, लेकिन बाद में वो पछताना, फिर वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है कि एक तो आपने बुरे से बुरा कर दिया और अब चाहते हैं कि उसी घर में आप रहें। तो रहना कोई गलत नहीं है, शादी हुई है तो शादी में रहना है, लेकिन आप उससे पहले ये भी सोचें कि मैं अपने गुस्से में क्या गलत कर रही हूँ या क्या मैं अपने इस पति पक्ष के साथ में सही कर रही हूँ। अगर आप ऐसी चीज़ें कर देते हैं और फिर बाद में आप रहते हैं, तो क्या वो चीज़ें वापस नहीं आएँगी? या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि इन सब केसेज़ का जो लास्ट में कंक्लूज़न होता है, वो डाइवोर्स तक जाता है, यानी कि तलाक तक जाता है। तो क्या तलाक के बाद आप किसी दूसरे से शादी करेंगे, तो क्या वो भी आपका रिकॉर्ड नहीं निकालेगा कि इसने क्या उसके ऊपर केस किए थे, क्या उसने अत्याचार किए थे? तो सब कुछ चीज़ सामने आती हैं और जब सामने आएँगी, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, हाँ, मैंने कहीं न कहीं गलत किया है। तो अब देखिए, अब आप चाहते हैं
पत्नी है उसमें चाहती है कि मैं केस ख़त्म करूँ और उसके साथ मैं रहूँ, तो रहना तो पहले भी था आपके लिए, पहले कौन-सा गलत कुछ हो रहा था। बस ये होता है कि जब पत्नी अपने मायके से ससुराल में जाती है, तो कुछ चीज़ों को आपको नया लगता है, कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, मेरे साथ गलत हो रही है, तो आप गुस्से में आप कुछ और क उसका नया कुछ नया ही बन जाता है और कोर्ट कचहरी की तरफ आप भाग जाते हैं, वहाँ पर फिर ना पत्नी साथ दे पाती है, ना पति साथ दे पाता। दोनों जो चीज़ें हैं वो अलग-अलग हो जाती हैं और जैसे ही वो अलग होती हैं तो फिर कोर्ट केस चलने शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कहीं न कहीं पति को भी ये समझना है कि अगर ऐसी पत्नी आपकी है, क्रूर है, जो लगता है कि वाक़ई किस तरह की चीज़ें कर सकती है, तो आप सतर्क रहें, समझदार रहें क्योंकि यहाँ पर जो है दुरुपयोग कानून का कहीं पर भी, किसी प्रकार से भी, कभी भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है और रही बात दोनों साथ में रहने की, तो अगर पत्नी के साथ में रहना ही था, तो ऐसी चीज़ें ना करें बिल्कुल भी और अगर आप करते हैं, तो आप सोच कर देखिए अपने ही पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रही हैं और अपना जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि आज ना तो कल अगर आपको उसी घर में जाना है तो ऐसे स्टेप क्यों? ऐसे कानून का दुरुपयोग क्यों? तो ऐसा कोई भी गलत अपने द्वारा कोई कृत्य ना करें। ऐसे कोई भी मान लीजिए कानून आपके सपोर्ट में है, ठीक है? 376, 354 और 377 ऐसे कई धाराएँ हैं जो कि पत्नी के पक्ष में हैं। लेकिन क्या कानून उनको उनका दुरुपयोग करने के लिए आपको इजाज़त देता है? नहीं। आपके साथ गलत हुआ है तभी आप उनका यूज़ करें, अदरवाइज़ उनका दुरुपयोग ना करें। पति-पत्नी के पक्ष में ऐसा कई लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट में कई में कहा गया है कि ऐसे हिंदू संस्कृति में ऐसे अपराध के ससुर पत्नी से ससुर अपनी पुत्र बहू से ऐसे फिज़िकल रिलेशन की डिमांड कर रहा है क्योंकि ऐसे लिखाई जाती हैं। पत्नियाँ जो हैं वो एफआईआर में लिखा रही हैं कि ससुर हमसे फिज़िकल डिमांड करता है, हमसे हमसे जेठ डिमांड करता है। ऐसे चीज़ें संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में ऐसी नहीं है, जो कि ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन चीज़ों को झूठ उनका बढ़ा-चढ़ा कर बता देना, ऐसी चीज़ें पत्नियाँ दुरुपयोग कर रही हैं। तो ऐसा दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो आपका जीवन समाप्त ही करेंगे। आज ना तो कल वो आपके सामने आएँगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी और आप फिर कहोगे कि हाय! मैंने अपने जीवन में क्या कर लिया? क्योंकि इस तरह की महिलाएँ जो झूठा आरोप लगाती हैं, वो पति के साथ रहने योग्य नहीं होती हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हर पत्नी जो है सब हर घर में पत्नी है, हर घर में पति है, तो दोनों को समझना है कि झूठा दुरुपयोग ना करें। आप करें, तो ऐसा करें ताकि उसको उसने जो सच किया है, वही आप उसमें लिखवाएँ ताकि उसको पछतावा हो कि हाँ, वाक़ई मेरी पत्नी ने वही लिखा है जो मैंने उसके साथ में किया और जब वही चीज़ आप लिखाएँगे, उसको दंड मिलेगा उसको, तो डेफ़िनेटली उसको समझ में आएगी कि वाक़ई मैंने गलत किया और इसलिए मेरे पत्नी ने जो मैंने किया वही उसने लिखा है। तो उसको समझ में आएगा, उसको उसकी अकल भी ठिकाने आएगी। लेकिन जहाँ पर आपने देखिए पति ने कुछ नहीं किया है और फिर भी आप उस पर गलत आरोप लगा रही हैं या फिर कानून का दुरुपयोग करते हुए उस पर उसको झुकाना चाहती हैं, उसके घर परिवार को बर्बाद करना चाहती हैं, तो फिर आप गलत कर रही हैं। तो बस मेरा इतना कहने का तात्पर्य था और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप नीचे सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे लोगों तक भी जानकारी ज़रूर शेयर करिए ताकि और भी लोग अपडेट हो सकें, जागरूक हो सकें। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।